जहाँ तक पुलिस की तैयारी का संबंध है तो इसमें हम लोगों का एक विस्तृत जॉइंट ऑर्डर निकला हुआ है, जिसमें ज़िले के जितने भी संवेदनशील पॉइंट्स हैं उसको कवर किया गया है, जिसमें फोर्स की भी तैनाती है, पुलिस पदाधिकारी भी हैं और मजिस्ट्रेट्स भी हैं। इसके अलावा जो एंटी राइट पार्टी है ज़िले की वो भी अलर्ट मोड में है और हमको जो बाहर से भी जो भी फोर्स आवंटित हो रही है उसका भी हम लोग डेपुटेशन कर रहे हैं। और जनता से हम लोग की यही अपील है कि होली और शब बारात दोनों पर्व को बड़े उत्साह से मनाएं, उल्लास से मनाएं, लेकिन उत्साह और उल्लास के क्रम में अनुशासन को ना खोएं और जो भी कानून के नियम हैं और यातायात के नियम हैं उनका अवश्य अनुपालन करें। यदि इनका उल्लंघन किया जाएगा तो पुलिस जो भी संबंधित कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई पूरी कड़ाई के साथ करेगी। हुड़दंगियों के लिए क्या कुछ व्यवस्था है? हुड़दंगियों के लिए यही हम लोगों का कहना है कि पुलिस उस दिन अलर्ट मोड में रहेगी लगातार 3 दिनों तक, और जो ट्रिपल राइडिंग के केस हैं या फिर लहरिया कट के केस हैं या ओवर स्पीड के केस हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ऐसे वाहनों पे जो भी विधि सम्मत चालान है वो चालान काटा जाएगा और यदि आईपीसी के नियमों का वायलेशन होगा तो उसके अंतर्गत एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। और सामाजिक तत्व खासकर सोशल मीडिया पर किस तरीके से नजर रखी जाएगी, क्योंकि दोनों सोशल मीडिया के लिए हम लोगों का साइबर सेल है, सीसीएमयू है, डीआईयू है, तीनों विंग लगातार काम कर रही हैं। इसके अलावा जो हम लोग के साइबर सेनानी ग्रुप्स भी बने हुए हैं हर थाने के, उसके माध्यम से भी हम लोग विजिलेंट हैं, उन लोगों पर निगाह रखे हुए हैं। तो यदि कोई शरारत किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाएगी तो उसके साथ पुलिस बड़ी कठोरता से पेश है। खासकर सर शराब धंधेबाजी पर कैसे निषेध सजाएगी? वो एक विस्तृत अभियान पूरे जिला पुलिस का और पूरे बिहार पुलिस का वर्ष 2016 से ही चल रहा है। जहाँ तक होली का संदर्भ है तो इसके बारे में हम लोग की स्पेशल रेड्स जारी हो चुकी हैं जो कल से ही जारी हैं लगातार, और ये हम लोग इस पर लगातार अपनी कार्रवाई करते रहेंगे। जय हिंद। मैं कर्नल बॉबी जिसरोटिया, निदेशक सेना भर्ती कार्यालय एआरओ मुजफ्फरपुर में आप सभी का ब्रिगेडियर मुकेश गुरुंग, डीडीजी रिक्रूटिंग जोन दानापुर की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आप सबको यहां बुलाने का जो हमारा लक्ष्य था वो सेना भर्ती कार्यालय में हुए कुछ एक परिवर्तन के बारे में आप लोगों को उससे अवगत करवाना था। जैसा कि आप जानते हैं 16 फरवरी 2023 से लेकर 16 मार्च 2023 तक हमारे कार्यालय द्वारा बच्चों के सेना भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिफिकेशन अपलोड कर दी गई है, जिसमें कि हमारे क्षेत्र के 8 जिलों के बच्चे अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं। बेसिकली इसमें जो सेना भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ है उससे आपको अवगत करवाऊंगा। सिर्फ एक परिवर्तन जो हुआ है, पहले सेना भर्ती कार्यालय में जो भर्ती की प्रक्रिया थी वो 4 भागों में होती थी। सबसे पहले नोटिफिकेशन होती थी, उसके बाद फिजिकल और मेडिकल, उसके बाद में सी एग्जाम होता था और बाद में बच्चों को ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाता था। अभी जो सी है वो एज ए फर्स्ट फिल्टर डाला गया है और इस भर्ती की जो नोटिफिकेशन है उसके बाद में ऑनलाइन सी 17 अप्रैल से स्टार्ट होगी। सी को पहले करने का जो मेन मुद्दा था उसमें हमारे पास जो अतीत में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होने के कारण भर्ती प्रक्रिया बहुत लंबे समय के लिए चलती थी। अभी वो ड्यूरेशन कम हो जाएगी और सिलेक्टेड कैंडिडेट जो सी में उत्तीर्ण होंगे और मेरिट में आएंगे उनको भाग 2 में फिजिकल और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। इस भर्ती के लिए ये प्रक्रिया पैन इंडिया होगी और अलग अलग क्षेत्रों में कुल 176 केंद्रों पर यह एग्जाम लिया जाएगा। कैंडिडेट अपनी सुविधा के अनुसार 5 केंद्रों में अपने आप को रजिस्टर कर सकता है और सिस्टम द्वारा जनरेटेड जो उसका रोल नंबर और एडमिट कार्ड होगा किसी एक सेंटर के लिए उसको नॉमिनेट किया जाएगा। हमारे 8 जिलों के लिए 3 ऑनलाइन सेंटर सिलेक्ट हुए हैं, समस्तीपुर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। इस परिवर्तन के तहत मेन जो हमारा फोकस है वो ऑटोमेशन के ऊपर है, ताकि भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण रूप से पारदर्शी बनाया जाए और किसी भी प्रकार से दलालों का जो एक भ्रम है समाज में उससे इसको मुक्त किया जाए।